अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। हदीस पाक है, अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल क़ुरआन व हमिद रब्ब व सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहु फ़क़द तलबल खैर मकाना। फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, ये चार बातें फरमाई। मन क़रा अल क़ुरआन व हमिद रब व सल्ला अलन नबी व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बा। चार चीज़ें बयान करके फरमाया, फ़क़द तलबल खैर मकाना, उसने खैर को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। कुरान पढ़ें, अल्लाह की हम्द करें, दुरूद पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, खैर उसको मिल गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम जेहलम के इलाके गरमाला में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे इस ज़िले की बल्कि पंजाब की चंद खूबसूरत मसाजिद में से ये हमारी एक खूबसूरत मस्जिद अक्सा का यहाँ पर गरमाला में आज इफ्तिताह हो रहा है। और ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके वालों के लिए कह लें सआदत की भी बात है, एजाज़ की भी बात है। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने अल्लाह की रिज़ा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। और मैं जिसे देखो कि मस्जिद से मोहब्बत करता है, उसके ईमान की गवाही दो, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, बेशक अल्लाह के घरों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो मसाजिद को बनाना, इनको आबाद करना, इनकी देखभाल करना, खिदमत करना, ये सआदत है। और एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया और उसने कहा, हुजूर तंग दस्ती है। फरमाया, मस्जिद में सफाई किया कर, अल्लाह तेरी तंग दस्ती दूर कर देगा। बाज़ बुजुर्गों के बारे में लिखा कि इनके पास कोई सख्त दिली की शिकायत लेकर आता ना, हुजूर दिल बड़ा सख्त है। फरमाते थे, मस्जिद में सफाई किया कर, तेरे दिल को अल्लाह रिक्कत अता फरमा देगा। और मस्जिद से मोहब्बत जो है, ये क़यामत के दिन कितनी बड़ी सआदत बनेगी। कुछ लोग पुल सिरात के पास बैठे रो रहे होंगे, जिब्रील अमीन इनसे पूछेंगे, क्यों रोते हो? कहेंगे, पुल सिरात की दहशत और इसकी तवालत से हम परेशान हैं। तो फरमाएंगे, तुम दुनिया में दरिया कैसे पार करते थे? किश्ती में बैठ के। फरमाया, आज भी ऐसे ही पार कर लो। कैसे? फरमाया जाएगा कि उन मस्जिदों को लाओ जिन मस्जिदों में ये अल्लाह का जिक्र किया करते थे। फिर ये मस्जिदें लाई जाएंगी तो ये लोग मस्जिद में बैठ जाएंगे, तो ये मस्जिद इनको पुल सिरात से पार ले जाएगी। और फिर एक और चीज, अपने वालिदैन, मरहूम वालिदैन के लिए, अच्छा जिंदा भी हो तो उनके लिए भी किया जा सकता है। एक रिवायत मैंने शुअबुल ईमान में पढ़ी थी कि जो अपने माँ बाप की तरफ से खैरात करे, यानी खैरात जब खैरात करे तो उसे अपने माँ बाप के नाम का कर दे, उनकी तरफ से कर दे, तो अल्लाह पाक इसके अजर में भी कमी कोई नहीं करेगा, इसके माँ बाप को भी सवाब अता फरमा देगा। तो इस तरह कोई नेकी का काम करें। दावत इस्लामी के तहत बहुत सारी मसाजिद
और मदारिसुल मदीना, जामिअतुल मदीना अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, और इनको बनाना भी है, इनको आबाद भी करना है। तो इसके लिए हम सबको मिलके कोशिश भी करते रहना है। अल्लाह पाक हमारे टिका खान भाई और उनकी पूरी फैमिली को इस खूबसूरत मस्जिद के जो है वो तामीर करवाने पर इस बेहतरीन अजर भी अता फरमाए और इसको आबाद भी फरमाए। और आज हमने ये माशाअल्लाह भी मशवरा किया है कि ये मस्जिद भी और इसके साथ इंशाअल्लाह मदरसतुल मदीना शुरू करने गए। अभी मेरा मशवरा हो गया और आज इस खुशी के मौका पर यह भी अहले इलाका को हम मुबारकबाद और खुशी की खबर देके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह साथ ही मदरसतुल मदीना बनेगा और मदरसतुल मदीना की क्लासें लगेंगी और इस इलाके के बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह बाअमल हाफिज कुरान बन के अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। ये कुरान की खिदमत का काम करें, अपनी जिंदगी में सदका जारिया के ये काम कर जाएं। ये चीजें होती है सदका जारिया की, मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, ये बच्चे कुरान पढ़ेंगे, ये आज के बच्चे हैं, आज ये कुरान पढ़ेंगे मदरसे में। हमने दुनिया से एक दिन चले जाना है, लेकिन ये बच्चे किसी मुसल्ले पर खड़े रब का कलाम सुनाते रहेंगे, हमारी कब्र में भी कुरान का नूर पहुंचता रहेगा। तो ये इन बच्चों पर, इन तलबा पर, इनके लिए मदरसे कमरे बना देना, इनको ये मसने बनाने का भी एक खास मकसद है कि इल्म, दीन, मोहब्बत रसूल, अल्लाह की मोहब्बत, ये चीजें उजागर की जाएं और मस्जिदें खूबसूरत टाइल्स और मार्बल्स के साथ आरास्ता तो हों, लेकिन आबाद सजदों से होती हैं। पहले दौर कहा जाता है मस्जिदें कच्ची होती थी, नमाजी पक्के होते थे। आज मस्जिदें पक्की हो गई लेकिन नमाजी कच्चे हो गए। तो हमने मस्जिदें खूबसूरत बनानी भी हैं और इनको सजदों से आबाद भी करना है। वो दावत इस्लामी मस्जिदें बनाती भी है, मस्जिदों को आबाद भी करती है। नहीं, मस्जिद भरो तहरीक है दावत इस्लामी। तो इंशाअल्लाह मस्जिदें बनाएंगे भी, आबाद भी करेंगे। 12 दीनी कामों के जरिए, इलाकाई दौरे के जरिए, मदनी काफिलों के जरिए, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के के जरिए, मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए, इन नेकी के कामों से, इन जो है वो मस्जिदों को आबाद करने वाली चीज़ों से मस्जिदों को आबाद करने की फजीलतें भी पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मकसद जो होता है, मस्जिद, मदरसा, इदारा कोई भी बनाया जाए, इसका बुनियादी मकसद अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ दुनिया को रागिब करना, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों को लाना। एक अल्लाह पाक का फरमान है कुरान पाक में, इतना बड़ा आज एक गैदरिंग है, बाहर भी लोग हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो हमें हुक्म दिया, इन मसाजिद का, मदारिस का, हमारी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि हम अल्लाह पाक जल्ला शानु के पाक कलाम कुरान को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। इताअत, फर्माबरदारी। मेरे यूरोप के सफर में मुझे एक नॉन मुस्लिम को हमने इस्लाम की दावत दी। उसने मुझे एक सवाल किया था, हमने इस्लाम के बारे में उसको बताया और कुछ गुफ्तगू चली। एक जुमला उसने बोला, वाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाई वी हैव टू लव हिम। और ये चंद साल पहले की बात है। और अभी ये पिछले साल एक यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में मैं बयान करने गया, तो स्टूडेंट्स कुछ बैठे थे बाद में मुलाकात में। तो एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया कि हमारी जिंदगी है, हमें अपनी मर्जी से जीना है, मेरे पास सोच समझ है, मैं इतनी जो है वो रिसर्च में हूं, मैं इतना नॉलेज रखता हूं, so I can decide what I have to do, where I have to go. I can decide very well कि मैं कहां जाना और क्या करना है, मैं डिसाइड कर सकता हूं। सो मुझे शरीयत
और कुरान और हदीस इस पर तुम पाबंद ना करो, हमें आजादी दो, हम अपनी मर्जी की जिंदगी जिए, अपनी मर्जी की थ्योरी लें, अपनी मर्जी की रिसर्च करें और अपनी मर्जी की जिंदगी ज्वाइन करें, अपनी मर्जी का स्कूल ऑफ थॉट ज्वाइन कर लें। एक वही जुमला जो वहां मुझे सुनने को मिला था, ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पूछ रहा है, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों इनको फॉलो करें? हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है, किसको फॉलो करना है और क्या करना है। एक बात अपने ज़हनों में नक्श कर लीजिए, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ही इज द सिंगल पर्सनैलिटी इन द यूनिवर्स हु इज एबल टू बी फॉलो नाउ। याद रखें कि रब्बे कायनात ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत में, सीरत में, किरदार में, अखलाक में हर लिहाज से बेमिसलो बेमिसाल बना के अल्लाह पाक ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का मर्तबा अता फरमाया है। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने बनाया ही ऐसा है कि इनको फॉलो किया जाए, इनकी इताअत की जाए, इनकी फर्माबरदारी की जाए। क्योंकि कोई किसी को आइडियल बनाता है या फॉलो करता है या किसी से मोहब्बत करता है, देयर आर थ्री मेन रीजंस ऑफ लव। अहले इल्म ने 3 बुनियादी असबाब मोहब्बत बयान किए हैं। क्यों किसी से मोहब्बत की जाती है? या किसी के एहसान की वजह से, या किसी के वस्फ़ो कमाल की वजह से, या किसी के हुस्नो जमाल की वजह से। ये इमाम जुरकानी ने भी लिखा है, मवाइज़ रज़विया में भी लिखा है। अहले इल्म बयान करते हैं कि मोहब्बत के 3 बुनियादी असबाब हैं, एहसान या वस्फ़ो कमाल या हुस्नो जमाल। ये मोहब्बत के 3 बुनियादी असबाब हैं। अब इन्हीं को सामने रख के जरा जायजा लें कि हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ऐसा बनाया है कि इनसे मोहब्बत की जाए। एक आराबी आया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कुछ अपनी गरीबी का अर्ज किया कि मैं गरीब हूं। फरमाया 2 पहाड़ों के बीच में जितनी बकरियां हैं सारी तुझे दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आशिक़ रसूल था, उससे एक बंदे की गुफ्तगू शुरू हो गई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं ना, इनको मतलब यूं समझे कि अपने महबूब से ज्यादा कोई ना अच्छा लगता है ना किसी की बात प्यारी लगती है। उनको यही होता है मेरे महबूब कैसे हैं। वो कहते हैं किसे होर दा ख्याल चंगा लगदा ही नहीं, सोना तेरे जिया जग विचों लभदा ही नहीं। अब वो बंदा था, उसने किसी आशिक़ रसूल से गुफ्तगू करते करते बहस लगा ली। उसने कहा जी हातिम ताई बहुत सखी था, हातिम ताई बहुत सखी था। सखावत की मिसालें हैं। अब इसने जो आशिक था इसने पूछा कितना सखी था। उसने कहा जी हातिम ताई इतना सखी था कि उसने अपने घर के 10 दरवाजे बना रखे थे। एक सवाली एक दरवाजे से आया, हातिम ताई ने उसे दिया। वही सवाली दूसरे दरवाजे से आ गया, हातिम ताई इतना सखी था उसने फिर दिया। वही सवाली तीसरे दरवाजे से आ गया, हातिम ताई इतना सखी था उसने फिर ना नहीं की। वो 10 दरवाजों से आता रहा, हातिम ताई देता ही रहा, ना नहीं की। ऐसी सखावत थी उसकी। अब वो आशिक जो था ना, इसने कहा कि ये तो मुझे कोई सखावत की बड़ी मिसाल नहीं लग रही। उसने कहा नहीं नहीं बड़ी सखावत की बात है। कैसे? देखो ना वो फकीर 10 दरवाजों से आया। वो आशिक कहने लगा सवाली एक दरवाजे से आया, दूसरे दरवाजे से आया, तीसरे दरवाजे से आया। हातिम ताई इतना सखी, उसने पहले ही बार फकीर को इतना क्यों नहीं दे दिया कि उसकी झोली भर जाती, दोबारा आना ही ना पड़ता। सवाली जाता ना मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, पहली बार में इतना अता कर दे कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ऐसा करीम ऐसा सखी कौन है, आया जो मंगता बांगने सुल्तान बना दिया। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो जाए झोलियां भर के आए। सवाली आते हैं
खाली नहीं जाते। दुनिया तो दुनिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु वुजू करवाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फरमाया सल रबिया मांग। ये सही मुस्लिम में हदीस पाक है। और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि जे हजरत रबिया से फरमाना सल, इसमें कैद कोई नहीं लगाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी विदाउट एनी लिमिटेशन एंड विदाउट एनी कंडीशन फरमाया कि सल मांग, कोई कैद नहीं है। दुनिया का मांगना या आखिरत का, जमीन का मांगना या आसमानों का, आज का मांगना या कल का, कोई कैद नहीं है कि क्या मांगना और कितना। फरमाया सल मांग। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है, इस जुमले ने ही बता दिया कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने दुनिया और आखिरत के खजानों का मालिक बना दिया है। जिसको जो चाहे, जितना चाहे, जब चाहे अता फरमाए। हजरत रबिया ने फिर मांगा, जब फरमाया ना सल रबिया मांग, फिर हजरत रबिया ने भी मांगा। और क्या मांगा? कहा इन्नी अस्अलुका, हुजूर मैं आपसे मांगता हूं। इन्नी, मैं, अस्अलुका, आपसे सवाल करता हूं, आपसे मांगता हूं। इन्नी अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना, हुजूर जन्नत में आपकी रफाकत का सवाल करता हूं, आपका साथ जन्नत में मांगता हूं आपसे। आपने फरमाया औ गैर ज़ालिक, रबिया इसके अलावा भी मांग ले। है आज वह माइल बअता, और भी कुछ मांग, देता है करम उनका सदा, और भी कुछ मांग। फरमाया रबिया और भी मांग ले कुछ, जन्नत में साथ तो दिया ना दिया। फरमाया और भी कुछ मांग ले। अब हजरत रबिया ने अर्ज किया हुजूर बस यही चाहिए। जिन लोगों की सीरत हम पढ़ते हैं सहाबा किराम की, जो कई कई दिन फाके में गुजार दें, एक एक चादर में कई कई पैबंद लगे हुए जिंदगी बसर कर लें, अब इनको जब इख्तियार दिया जाए कुछ मांगने का, तो मांगा क्या? तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गला नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं, क्योंकि तुझसे तुझी को मांग लूं तो मिल जाए सारी कायनात। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। यानी हजरत रबिया ने मांगा तो क्या? जन्नत। जन्नत में भी कौन सी जगह? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफाकत। ये था सहाबा किराम की प्रायोरिटीज का हाल, इनकी तरजीहात के मांगा क्या। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इनकार नहीं फरमाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हो गए, ये सही बुखारी शरीफ में हदीस है। अर्ज की आका मेरा हाफिजा बहुत कमजोर है, आपसे बहुत सी बातें सुनता हूं, भूल जाता हूं। आपने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछा। ये बड़ा अजीब व गरीब मंजर है। ये सही बुखारी में इमाम बुखारी ने शुरू के सफात में यह हदीस लिखी है। ये बड़ा अजीब मामला होने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी हाफिजे की कमजोरी का जिक्र किया। दैट्स इनविजिबल थिंग। हाफिजा ये नजर आने वाली चीज नहीं है, इनविजिबल है। एक मादी चीज नहीं है कि उठा के दे दी जाए, उठा के रखी जा सके कहीं, ठीक है। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आका मेरा हाफिजा कमजोर है, फरमाया चादर बिछाओ अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं लप भर के चादर में हाथ रख दिए। ये हवा में लप भरी, चादर में हाथ रखे। फरमाया अबू हुरैरा चादर लपेट सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि व्हाट्स डूइंग, प्यारे आका आप कर क्या रहे हैं कि ये हाफिजा ऐसे मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा का भी यकीन देखें, एतमाद देखें। फरमाया अबू हुरैरा चादर सीने से लगा ले। इन्होंने उठा के सीने से लगाई। सही बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते वल्लाह अल्लाह की कसम इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं भूला, कभी कुछ नहीं भूला। ये है अताएं। और आज एक बात और की जाती है। हम जब दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में जाते हैं, इन नौजवानों को देखते हैं, इनके चेहरों पर, सरों पर सुन्नतों की ये जो है वो नूरानियत और ये मदनी माहौल, दीनी माहौल। एक हॉस्पिटल में हम लोग बैठे थे, एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार आप नौजवानों को थोड़ा इजी करें, इनको पाबंद ना करें दाढ़ी का, इमामे का। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में शिद्दत नहीं है, सख्ती नहीं है। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने हमें मुक्के दिखा दिखा के दाढ़ियां नहीं रखाई, हमें मक्का दिखा दिखा के दाढ़ियां रखाई, हमें मदीना दिखा दिखा के इमामे सजवाए। तो
फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें, आसानी बड़ी है, कोई मतलब ऐसा कोई जबरदस्ती कोई नहीं की जाती। लेकिन खैर डॉक्टर साहब का अपना ओपिनियन था, उनको भी पता नहीं था इतना, लेकिन उन्होंने कहा यार आपके नौजवानों को मैंने देखा ये गेटअप इनका, तो यार आप इनको थोड़ा इजी करें, दुनिया कहां से कहां निकल गई और आप लोग पीछे रह जाएंगे, पुराने ख्यालात के बन जाएंगे, इनको आगे तरक्की करने दें। हमने कहा डॉक्टर साहब हम तो रिसर्च से, तरक्की से, आगे बढ़ने से रोकते ही नहीं है। कहा नहीं यार ये देखो ना दुनिया कहां से कहां आज क्या होने लग गया, आप लोग कहां बैठे हैं, दुनिया जनाब ऑपरेशन सर्जरी में कितना आगे निकल गए, मेडिकल साइंस में हम कितना उरूज पर पहुंच गए, कितना आगे निकल गए। आज आंख खोले बगैर आंख के ऑपरेशन होने लग गए, आंख कंप्यूटर के जरिए, रेस के जरिए, फीको सिस्टम आ गए, तरह तरह का निजाम, सर्जरी का इतना निजाम आ गया। तो अब आप लोगों को लगता नहीं है कि दुनिया को हमें उन कौमों के पीछे चलना चाहिए? आज भी आप कहते हैं कि जनाब कुरान, हदीस, शरीयत, फिक और किताबें, और आप लोग पुरानी किताबें पढ़ा के कैसे नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे? डॉक्टर साहब इस्लाम तरक्की और रिसर्च से तो रोकता ही नहीं है, आगे बढ़ने से भी नहीं रोकता, इस्लाम बेहयाई से जरूर रोकता है। अब ये कहना कि जनाब आंख खोले बगैर ऑपरेशन, डॉक्टर साहब कहते हैं आप पुरानी बातें करते हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब चलें, एक पेशेंट में लेकर आऊं, उसकी आंख में लग गया लोहा या सरिया, हमने सरिया या लोहा खींचा, आंख निकल आई, खून बहने लगा, डेला बाहर आ गया, हाथ पे रख के आंख मैं लेकर आऊं, कहूं डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन लगाओ, फौरन जोड़, अब ये देखने भी लग जाए कोई दवाई। हम 21वीं सदी में बैठे हैं, मेडिकल साइंस तिब का जदीद तरीन दौर जिसको कहते हैं हम। अब कहा जनाब डॉक्टर साहब को ऐसी मेडिसिन लगाओ कि बंदा फौरन देखने लग जाए, क्या इट्स इम्पॉसिबल? हमने कहा मेडिकल साइंस का उरूज है, 21वीं सदी है। फिर मैं आपको 5वीं सदी की बात बताऊं, एक ऑपरेशन मैंने भी पढ़ा हुआ है। अब हम कहते हैं जनाब हम उरूज, मैंने हम मुखालफत नहीं करते मेडिकल साइंस की, लेकिन अब कहते हैं जनाब पुरानी बातों को लेकर आप लोग कैसे तरक्की करेंगे? तरक्की अपनी जगह है, रिसर्च अपनी जगह है, मैं इसको अपोज नहीं करूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहने लगा पुरानी बातें लेकर बैठे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हमने कहा इतना बड़ा निजाम देख के हम कैसे इंप्रेस हो जाएं कि जनाब आप 21वीं सदी में बैठकर भी ऐसा ऑपरेशन करने की पोजीशन में नहीं है। मैं आपको 5वीं सदी में लेकर जाऊं, 1400 साल पीछे लेकर जाऊं, अब आपको एक ऐसे ऑपरेशन का मंजर बताता हूं जो बुखारी शरीफ में पूरा लिखा हुआ है। सही बुखारी में जंगे उहद में, उहद के मैदान में हजरत कतादा की आंख में तीर लग गया, तीर गहरा लगा, तीर खींचा, आंख बाहर आ गई, दिल आंख बाहर आ गई, रुखसार पे बह गई। हजरत कतादा हाथ में लेकर आए आंख, निकली हुई आंख हाथ पे रखकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। अल्लाह के आखिरी नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करते हजरत कतादा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख जाया हो गई। आपने फरमाया कतादा अगर तू कहे तो तेरे लिए जन्नत की दुआ कर दूं। ये आंख मांगने गए हैं, आगे जन्नत बांटी जा रही है, मांगने आंख गए हैं, आगे फरमाया जन्नत की दुआ कर दूं तेरे लिए। इन्होंने अर्ज किया आका जन्नत अगरचे बड़ी प्यारी नेमत है, इनकार नहीं किया जन्नत का, लेकिन ये जुमले कहे हुजूर जन्नत अगरचे बड़ी प्यारी नेमत है, मगर मेरी बीवी को मेरा काना होना अच्छा नहीं लगेगा। हुजूर मैं काना हो जाऊंगा, घर जाऊंगा तो मेरी बीवी को मैं सोना नहीं लगूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा, काना हो गया तो। अब ये ना भी नहीं की जन्नत की, लेकिन बता भी दिया कि हुजूर मेरी आंख जाया ना हो। अब समझ गए कि हजरत कतादा आंख भी मांगना चाहते हैं। आपने आंख ली, ये अजीबो गरीब एक ऑपरेशन होने लगा है, और मेडिकल साइंस मतलब अक्ल हैरान रह जाए। आंख उठाई, अंदर रखी, ऊपर लुआबे दहन लगा दिया। रावी कहते खुदा की कसम पता ही नहीं चलता था कि आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था। मैं डॉक्टर साहब मैंने तो अभी मेडिसिन का कहा था कि डॉक्टर साहब निकली आंख पर कोई मेडिसिन लगा के जोड़ दो, अभी लुआब की तो मैंने बात ही नहीं की। हमारे पास तो मेडिसिन भी नहीं है कि हम वो लगा के आंख निकली हुई जोड़ दें। मेरे मुस्तफा तो लुआबे दहन लगा के निकली आंखों को जोड़ देते हैं। फिर ये अल्लाह या रसूल
हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम खैबर के रोज शिद्दत की तकलीफ में, इतनी आंखों में तकलीफ की आंखें खुल नहीं रही, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, एक दिन पहले फरमा दिया था कल उसके हाथ में झंडा दूंगा, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, उसके हाथ पर अल्लाह फतह दे देगा। एक दिन पहले बता दिया कल क्या होने वाला है। ये सही बुखारी में ये भी पूरी रिवायत है। ऐना अली इब्न अबी तालिब, फरमाया अली कहाँ है, बुलाया हुजूर अलैहिस्सलाम की बात, दो सहाबा यूं लेकर आ रहे हैं, हजरत अली की आंखों में इतनी शिद्दत की तकलीफ, आपने अपना लुआब दहन लगा दिया। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं तकलीफ तो खत्म कर दी, पूरी जिंदगी दोबारा कभी मेरी आंखों में तकलीफ भी नहीं हुई, और पूरी जिंदगी ना मुझे कभी सर्दी लगी ना मुझे कभी गर्मी लगी। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अपने घर दावत पे बुलाया, खंदक की खुदाई हो रही थी और पेट पे पत्थर बंधे हुए थे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला घर आए, ज़ौजा से पूछा कुछ खाने को है, इन्होंने कहा कुछ थोड़े से जौ हैं और बकरी का एक बच्चा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने जौ का आटा बना लो और बकरी को ज़बह किया। हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाया कि हुजूर चंद अफराद 5-7 अफराद साथ लें और हमारे घर आपकी दावत है। फरमाया खंदक वालों चलो। जाबिर ने सबकी दावत की है। हजरत जाबिर घर की तरफ दौड़े और सारे सहाबा, 1000 से ज्यादा सहाबा खंदक की खुदाई कर रहे थे। 4 या 5 अफराद का घर में खाना पक्का है, 1000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। हजरत जाबिर घर दौड़े, जाकर अपनी बीवी से कहा आज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ? बड़ी शर्मिंदगी होने वाली है, क्या हुआ? और उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर इस्लाम को दावत दी, आप 1000 से ज्यादा लोगों को लेकर आ रहे हैं। आपकी बीवी ने पूछा जाबिर ये तो बड़ी परेशानी हो गई, तुमने बताया नहीं था हुजूर इस्लाम को कोई हमारे घर में खाना कितना सा है? आपने फरमाया मैंने बताया आका इतना सा खाना है, लेकिन हुजूर फिर भी सबको लेकर आ रहे हैं। आपकी बीवी ने कहा जाबिर आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया था, जब तुमने बता दिया है कि घर में खाना कितना है तो फिर हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, जो ला रहे हैं वही संभालेंगे ना फिर। अब हजरत जाबिर फरमाते मुझे अपनी बीवी की इस बात ने इतना सुकून दिया, इतना इत्मीनान दिया कि जो महबूब ला रहे हैं हमने तो बता दिया खाना कितना है, फिर हमारी क्या परेशानी है। आपने फरमाया जाबिर घर वालों से कहना जब तक मैं ना आऊं हंडिया चूल्हे से ना उतारें, जब तक मैं ना आऊं अभी रोटी बनाना शुरू ना करें। गए तशरीफ लाए, आटा मंगवाया, अपना लुआब धान आटे में मिला दिया। फिर मैं घर वाली से कहा मोहल्ले वालों को भी बुला ले, किसी औरत को, रोटियां बनाना शुरू कर दें। हंडिया की तरफ बढ़े, हंडिया में लुआब धान मिला दिया। वह जाबिर 10 सहाबा को अंदर भेजते रहो, 10 आए खाना खाएं आगे बढ़ जाए, 10 आए खाना खा के चले गए, आते रहे खाते रहे आते रहे। हजरत जाबिर फरमाते 1000 से ज्यादा सहाबा ने खाना खाया, खाना फिर भी बाकी, मैं देखूं पहले ज्यादा था या अब ज्यादा हो गया है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डियों पर हाथ, अब सहाबा को खाना खिला रहे, फरमा रहे देखो गोश्त बोटियां खाओ, हड्डी ना तोड़ना, हड्डी ना तोड़ना, हड्डियां ना तोड़ना। खाना खा के सब आगे बढ़ गए, हड्डियों पर हाथ रखा, बकरी जिंदा करके हजरत जाबिर के हाथ में थमा दी। हजरत जाबिर घर लेके गए, बीवी ने पूछा जाबिर ये तो ज़बा करके पका नहीं दी? तो मैं हुजूर ने सबको खिला भी दिया, हमारा बकरी का बच्चा जिंदा करके हमें वापस भी अता फरमा दिया। बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं, आज लोग कहते हैं कि आप लोग ओल्ड माइंडेड हैं, पुराने ख्यालात की बात करते हैं, दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई, आप 5वीं सदी की बातें करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं। हम यही समझाते हैं कि हम चांद पे जाने वालों से मुतासिर कैसे हो जाएं। हम कहते हैं चांद पे जाओ, मरीख पे चले जाओ, अगले सैयारों पे चले जाओ। इस्लाम तरक्की का मुखालिफ नहीं है, इस्लाम रिसर्च का मुखालिफ नहीं है, टेक्नोलॉजी का मुखालिफ नहीं है। आप तरक्की में आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, रिसर्च में
आगे बढ़ो, मगर बेहया बन के नहीं, मुस्तफा के गदा बन के आगे बढ़ो। तुम शरीयत को छोड़कर नहीं, शरीयत को थाम के आगे बढ़ो। और अगर कोई हमें कहता है उन कौमों को फॉलो करो, उन लोगों को फॉलो करो जो जनाब चांद पे चले गए, जिन्होंने चांद पर कदम रख दिए, मरीख पर कमंदे डाल रहे हैं, हम यही समझाते हैं कि जनाब आप चांद पे जाने वालों से हमें मुतासिर होने की बात करते हो। हम चांद पे जाने वालों से कैसे मुतासिर हो जाएं, क्योंकि हमने चांद को टुकड़े करने वालों के कदमों में अपना दिल रख दिया हुआ है। चांद पे जाना अगर कमाल है तो मैं इसका इनकार नहीं करता, मगर चांद पे जाना अगर कमाल समझा जा रहा है तो फिर चांद को उंगली के इशारे पे चलाना, चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करना, ये मेरे मुस्तफा का इससे भी बड़ा कमाल नजर आ रहा है। चांद टुकड़े से करने वाले को हमारे मुस्तफा कहा जाता है। Why we have to follow मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, हम इनसे क्यों मोहब्बत करते हैं, हम इनको फॉलो क्यों करना चाहते हैं कि जो उंगली के इशारे पे अपने झूले में इशारे पे चांद को चलाए, उस जात को मुस्तफा कहा जाता है। जो उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े कर दे, उन्हें मुस्तफा कहा जाता है। जो अपने मुबारक कदमों से हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका के हुजरे को चमकाएं तो हजरत आयशा की गुमशुदा सुई भी नजर आने लग जाए, उस जात को मुस्तफा कहते हैं। जो हलीमा सादिया के कमरे को चमकाएं कि चिराग भी जलाने की जरूरत बाकी ना रहे, उस जात को मुस्तफा कहा जाता है। और जो अपने मुबारक नूर से हजरत हलीमा सादिया के कबीले को रोशन कर दे, बल्कि सीरत हलबिया में लिखा है कि जब हुजूर बनु साद में गए, वो बनु साद के कबीले के हर घर से खुशबू आने लग जाए। जो खुशबुओं वाले आका हैं उनको मुस्तफा कहा जाता है। जो किसी रास्ते से गुजर जाएं, रास्ते महकने लग जाएं, उस सात महक वाली को मुस्तफा कहते हैं। जो अपने गुलामों के लिए हुदैबिया के मुकाम पर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दें, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पर हाथ रख के शिफायाब कर दें, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत अक्काशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फटी तलवार बना के अता कर दे, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दे, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। हजरत जाबिर की दावत को बरकत वाला बना दे, उन्हें मुस्तफा कहते हैं। हजरत हबीब के नाबीना वालिद की आंखों को लुआबे दहन से नूर वाला कर दे, उस जात को मुस्तफा कहते हैं। और जो रब्बे कायनात का दीदार करके पलटे, उस जात को मुस्तफा कहते हैं। और जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपने रोजे का दरवाजा खोल के पास बुला ले, उस महबूब को मुस्तफा कहते हैं। जो मेरे मौला, जग के मौला, शेर खुदा के लिए डूबे सूरज को पलटा दे, उस जात को मुस्तफा कहते हैं। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। एटा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार एहो जया कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए रब दा नजारा, कसमे खुदा दी मैनू सब ने आलो प्यारा। कहंदी है हलीमा मुख वेख लजपाल दा, लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा। आमिना दा चन्न ते हलीमा दा दुलारा, कसमे खुदा दी मैनू। या रसूल अल्लाह, या। और कई लोग पूछ रहे हैं यार, ये आज जेलम और गरमाला में हाजी अजहर आके आसे गया यार, ये लोग हैं, इनकी मेरी दोस्ती यूरोप की दोस्ती है। यहां नहीं मिले थे हम, जर्मनी में मिले थे। ये मूसा खान भाई बैठे यूनान में, हमारी दोस्ती हुई। मैं इन लोगों से प्यार क्यों करता हूं, एक और बात बता दो। इन लोगों से प्यार, ये एक रीजन है, जब जिस बंदे ने अपना इश्क रसूल बचाना हो ना, वो यूरोप की रंगीनियों में भी बचा लेता है। ये लोग यूरोप की रंगीनियों में भी मदीने वाले के प्यार को दिल से बुझने नहीं दिया इन्होंने। तो ये जिसने बचना है वहां भी बच जाना है, और जिसने नहीं बचना उसने यहां भी नहीं बचना। तो ये अपने अपने इश्क की बात है। और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो इसलिए भी करते हैं कि रब ने इनको बनाया ही ऐसा है। हम चांद पे जाने की मुखालफत नहीं करते, मरीख पे जाएं, इनकार नहीं। हम बचपन से सुन रहे हैं
स्टूडेंट लाइफ से सुन रहे हैं, मरीख की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक जनरेशन गुजर गई। 1889 और 90 में मैंने मैट्रिक किया। 94 में मैं जब स्टूडेंट था बीए का, उस वक्त मैं दावत इस्लामी के माहौल में आया। उस वक्त से हमने कुछ दीन का इल्म पढ़ना शुरू किया। उससे पहले भी, अब भी हम लिटरेचर से तो मुखालफत, रिसर्च से तो मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन हम सुन रहे थे कि मरीख पे जाना है। लेकिन एक जनरेशन गुजर गई, हमारी अगली नस्लें जवान हो गई, मरीख पर नहीं जा सके। चले जाएं, अभी और सैयारे बड़े बाकी हैं। कहां तक जाएंगे, कहां तक पहुंचेंगे? एक मुकाम पर आकर हमारी साइंस जवाब दे जाएगी। एक स्टेज आएगी जहां पर हमारे सैयारे रुक जाएंगे, हमारी सैटेलाइट्स रुक जाएंगी, हमारी जो खलाई मशीनें हैं, खलाई हमारे जो मिशन हैं, एक मुकाम पे आके रुक जाएंगे। हमारा आगे हद है, हम आगे नहीं जा सकते। ये तो बड़ी अबे सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी तो बड़ी बात की है बातें, हम 21वीं सदी में आकर भी मरीख तक नहीं जा सके। अभी अगले सैयारे बहुत बाकी हैं। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, यहां हम पूरी टेक्नोलॉजी और पूरी साइंस और पूरी जदीद मिशनरी के जरिए भी अभी खला में भूल भलैयों में हैं और भटक भुटक के आ जाते हैं, मरीख पर नहीं कदम रख सके। अल्लाह फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, लैला रात के कलील हिस्से में मेरे महबूब चले मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा। आज निस्बत अक्सा की आ गई ना। फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और मस्जिद नबवी से चलो ना महबूब, आज अक्सा में ये भी बैठे हुए हैं। आज गरमाला की मस्जिद अक्सा में गुलाम बैठे हैं महफिल सजा के, हजूर आंखों का फर्श बिछा के बैठे हैं और महबूब आपकी जियारत के तलबगार हैं, आपकी जियारत के तमन्नाई हैं। तो फरमाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ चले और महबूब फिर आगे कुरान पाक में सूरह नजम में बड़ी तफसील है इसकी, डिटेल में मैं नहीं जा सकूंगा अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि है ये मेराज का भी महीना है ना रजब, तो एक चीज एक यहां पर बयान कर जाऊंगा। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। इस सूरह नजम में अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब इतना करीब हो गए, सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा दना फिर करीब हुए, फतदल्ला बस और करीब हो गए। कितना करीब हो गए अल्लाह के हुजूर, कितना करीब हो गए? फकान काबा कौसैन औ अदना, जैसे कमान के सिरे होते हैं, फकान काबा कौसैन, जैसे काबा कौसैन कमान के दो सिरे, औ अदना इससे भी ज्यादा करीब हो गए। इतना कुर्बे खास, और उस कुर्बे खास में अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा, कुरान के अल्फाज हैं, फ़अौहा इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ वही फरमाई, मा औहा, जो भी वही फरमाई, फ़अौहा इला अब्दिही। इस जुमले को याद रखिएगा, बता भी दिया कि वही हुई, छुपा भी लिया मा औहा, जो भी वही हुई, बता भी दिया वही हुई है। अब ढूंढते रहो, बूझते रहो, सोचते रहो, तलाश करते रहो, रिसर्च करते रहो। तफसीरात अहमदिया में एक जुमला पढ़ा था इसके बारे में, इसी आयत की तफसीर में। तफसीरात अहमदिया में लिखा है तकल्लम माहू तिस्ईन अल्फ हिकायतन असरारम व अहकामम व अखबारा। पर मैं 90,000 बातें हुई थी, जिसमें कुछ राज थे, कुछ खबरें थी, कुछ अहकाम थे। 90,000 हिकायतें बयान हो गई और महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस खास वही में, इस मुकाम पर कोई और ना पहुंचा ना पहुंच सकता है जो रब के कुर्बे खास में है। और उस काबा कौसैन के मुकाम को अल्लाह ने क्या कहकर बयान किया? फ़अौहा इला अब्दिही। और सूरह बनी इस्राइल के आगाज में क्या फरमाया? सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला बिअब्दिही। इस जुमले को अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने बयान करते हुए फरमाया कि लोगों, तुम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को समझो।
अल्लाह फरमाता सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही, और उधर फरमाया फाउहा इला अब्दिही। जिस मुस्तफ़ा की अब्दियत इतनी आला है, उसकी रिसालत की शान का आलम क्या होगा, जिसकी अब्दियत का बकौसैन पर है। क्योंकि अल्लाह बाज़ बस्तामी ने फरमाया, मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने भी लिखा कि जहां आम इंसान के मुकाम की इंतहा है, वहां से मोमिन कामिल के मुकाम की इब्तदा। जहां मोमिन कामिल के मुकाम की इंतहा, वहां से वली के मुकाम की इब्तदा। जब वली के मुकाम की इंतहा, वहां से रसूल नबी के मुकाम की इब्तदा। और नबी के मुकाम की जहां इंतहा है, वहां से रसूल के मुकाम की इब्तदा। जहां रसूल के मुकाम की इंतहा है, वहां से उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इब्तदा होती है। और जहां उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इंतहा है, वहां से मुकाम मुस्तफ़ा की इब्तदा है। और मुकाम मुस्तफ़ा की इंतहा ये खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। बलगल उला बे कमाल ही, कसफत जा बे जमाल ही, हसनत जमीयो खिसाल ही, सल्लू अलैहि। फरमा फाउहा इला अब्दिही मा औहा, तकल्लम माअहु 90 अल्फ हिकाया, 90,000 हिकायतें बयान हुई। और इसी राज की बात को जहाँ जिब्रील भी नहीं है, लौह महफूज को पता नहीं है, जिब्रील को पता नहीं है, और अर्शी कुर्सी अर्शी है, कुदसी है, फर्शी है, अंबिया है, किसी को उस राज का नहीं पता जो खास राज की बातें हो रही है। कभी हरूफ मुकत्तआत लेके जिब्रील आते थे ना, कहते थे अलिफ लाम मीम। हुजूर फरमाते अलिम तो मैं जान गया कि अल्लाह ने क्या भेजा है। अलिफ फरमाया जानते हैं, मैं जान के अलिम तो। कहा लाम का अलिम तो, मीम का अलिम तो, काफ का अलिम तो, हा या आइन साद हर हरफ पर आप फरमाते अलिम तो मैं जान गया। जिब्रील सोचते ना होंगे कि मैं लेकर आ रहा हूं, मुझे नहीं पता अलिफ लाम मीम क्या है। मुस्तफा फरमाते मैं जान गया आज अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है, मैं जान गया आज क्या राज की बातें हो रही है। ये मेरे इमाम ने रम्ज बताई थी कि ना अर्शे बरी, ना लौहे मुबी, ना रूहे अमी, ना अर्श को पता है, ना लौहे मुबी को पता है, ना जिब्रील को पता है क्या, ना अर्शे बरी, ना रूहे अमी, ना लौहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं। जो रमज़े खुली अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए, सोनिया ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो पलक, समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जन्नत की तरफ चलें का जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन, ये ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। ये फैज दिए, वजूद किए, के नाम लिए, जमाना जिए, जहाने लिए तुम्हारे दिए। ये इकरमिया तुम्हारे लिए। सहाबे करम, करम के बादल सहाबे करम रवाना किए। ये आबे नेअम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सितरे बादाम तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफ़ी, खलीलो रजी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कही बेखबरी कहीं भी बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। वो दूर कुजा सपहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा, जहद से वरा विसाल मिला। ये रिफत शान तुम्हारे लिए। फाउहा इला अब्दिही मा औहा, ना अर्शे बरी, ना रूहे
लौहे अमी ना लौहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। और आज हम मस्जिद अक्सा गरमाला में बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं और मेरे इमाम ने हमारा प्रोग्राम बता दिया, हमारा शेड्यूल बता दिया, हमारा मंसूबा जो है वो आला हजरत ने खोल के बयान कर दिया। हमारी सोच क्या, मंसूबा क्या बना के बैठे हैं। कहा कि वो ये पूरे कलाम का इतर है इन जुमलों के अंदर कि आका के ये मैदान महशर हो और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ आवरी आपकी हो कि हम ये चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी खिदमत में उस वक्त भी आपकी बारगाह में यूं हाजिर हो कि वो दिन भले आ जाए कि या रसूल अल्लाह जब आप सामने हो हम दुरूदो सलाम पढ़ रहे हो और फिर फरिश्ते आकर कहे, पहले का काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा पढ़ रजा कर रजा, क्या कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमारी सोच ये है कि जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको रब्बे कायनात ने काबा कौसैन का मुकाम अता किया, औहा का मनसब अता किया। अब ये 18,000 आलमीन की सैर करके पलटे, जन्नत के मनाजिर भी देखे, दोज़ख के मुशाहदात भी नजर आए, सारा मंजर हुआ, पलट कर आए। क्या कितना वक्त गुजरा, कितना वक्त गुजरा। जिस बिस्तर से उठ के गए थे अभी उस पर जिस्म की हरारत बाकी है, जिस दरवाजे से निकल कर गए थे उसकी कुंडी अभी हिल रही है, जिस पानी से वुजू करके गए थे वो पानी अभी चल रहा है, रुका नहीं है। इधर इतना भी वक्त नहीं गुजरा, उधर 18,000 आलमीन की सैर करके आ गए। सुभान अल्लाह दी असरा बि अब्दिही लैला, रात के कलील हिस्से में लोगों गौर तो करो, जिस नबी की सैर का ये आलम है उसकी जात का आलम क्या होगा। जिसकी सैर में कायनात खत्म हो जाए, जिसकी सैर में कुरान ने कहा, हम ये कहते हैं जनाब आप मरीख पे जाना है, अगले सैयारों पे जाएं, कुरान ने कहा सूरह रहमान अल्लाह फरमाता या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, इन इस्तताअतुम अगर तुम ताकत रखते हो, अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमानों के किनारों से निकलने की अगर ताकत रखते हो, फरमाया कुरान कह रहा है फनफुजू तो निकल जाओ। अगर जमीन और आसमान के किनारों से निकलने की ताकत रखते हो, कुरान तो कह रहा है निकलो, हद्दे कायनात से निकलो, फनफुजू। फिर आगे खुद ही फरमा दिया अल्लाह ने ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, ला तनफुजून नहीं निकल सकते, नहीं निकलते इल्ला बिसुल्तान, मगर जहां जाओ उसी की बादशाहत। बड़ी ताकत चाहिए ना। हमारी हद है, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक जगह पे आके जवाब देना है, पर मेरे मुस्तफ़ा वो हैं जो हद्दे कायनात से निकल जाएं, रब का दीदार करके पलटे, फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा से मिलें, फिर जाएं, फिर आएं, फिर जाएं। अल्लाह कहते कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, कहां जिब्रील, कहां बुराक, कहां रफ रफ, कहां सीढ़ी, कहां अर्श। महबूब अब जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। बताना ये था कि ये सारी चीजें, बुराक का आना, जिब्रील का आना, सीढ़ी का आना, रफ रफ का आना, ये एजाज के लिए था, मोहताजी के लिए नहीं था, ये हुजूर के एजाज के लिए था। वरना जा भी रहे, आप 9 बार गए ना, 5-5 नमाजें कम होती गई, 50 से 5 रह गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रसाई तो देखे कहां तक है, अप्रोच तो देखे कहां तक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना आना कहां तक है।
है। और फिर मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने जो अपना कुर्बे ख़ास अता किया, अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इसी अप्रोच और रसाई को आला हजरत ने एक बड़े खूबसूरत जुमले में बयान कर दिया। अरे बड़े लुत्फ और इश्क की बात है इसमें भी। हम लोग बचपन से ये पढ़ते थे, का जनाब कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, पानी चलता रहा। हम बचपन से एक शेर पढ़ते थे। अब जब बैराज वाली हदीस पढ़ी तो समझ में आया कि ये क्या था। आला हजरत कहते वो जो ना थे तो कुछ ना था। आपकी मस्जिद अक्सा में क्लॉक लग जाए, एक सुइयों वाला क्लॉक भी होता है, डिजिटल आ गए सुइयों वाला क्लॉक, इसकी सेल होता है अंदर, बड़ा क्लॉक देखा, एक सुई 12 पे, एक सुई 11 पे, एक सुई 5 पे, सेल निकाल लिया मैंने, हम लेके चले गए। साल बाद में आऊं या 2 साल बाद आऊं, जहां से सेल निकाला था सेल लाके यहां से डाल दूं, सुइयां जहां रुकी थी वहीं से चलने शुरू हो जाएंगी। यूं कह सकते हैं कि क्लॉक की जान इस सेल में है। सेल निकाला, सुइयां जहां थी थम गई, जहां से आके डाला जहां रुकी थी वहीं से चलना शुरू हो गई। आला हज़रत कहते वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर हद्दे कायनात में थे, निजाम चल रहा था, जब हद्दे कायनात से निकल गए निजाम जहां वहां रुक गया। उधर 18,000 आलमीन की सैर की, 90,000 बातें हुई, रब का दीदार हुआ, पलट कर आए। जब कायनात के हुजूर कदम चूमने लगी कायनात, तो अब जहां से निजाम थमा था वहीं से निजाम दोबारा चलने लग गया। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम इसलिए इनसे मोहब्बत करते हैं कि रब्बे कायनात खुद इनसे मोहब्बत करता है। आपने कुरान पढ़ा, अंबिया इकराम मखलूक में से अफजल होते हैं। अल्लाह ने हजरत आदम को पुकार कर फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। हजरत इब्राहिम को पुकारा, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। हजरत नूह को पुकारा, या नूह बित बिसलाम मिन्ना। हजरत दाऊद को पुकारा, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफा। हजरत ज़करिया को पुकारा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन। हजरत यहया को पुकारा, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। हजरत मूसा को पुकारा, या मूसा इन्नी अनल्लाह। कहीं फरमाया वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। हजरत ईसा को पुकारा, या ईसा इब्न मरियम इन्नी मुतवफ़्फ़िक। कुरान के अल्फाज पर गौर कीजिएगा, अब तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, मैं एक जुमले आपके सामने रख के चला जाऊंगा। गौर करो लोगों, अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा, या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या यहया, या ज़करिया, या दाऊद, या इब्राहिम। लेकिन अब जब आमिना के लाल की बारी आई, जब हमारे लजपाल की बारी आई, हमारे आका व मौला की बारी आई, हमारे मअवा व मलजा की बारी आई, हमारे सैयद व सरदार की बारी आई, हमारे लजपाल हाशमी की बारी आई, हमारे आका व मौला की बारी आई, हमारे नासिर व मंसूर की बारी आई, हमारे हामिद व महमूद की बारी आई, हमारे सादिक व अमीन की बारी आई, हमारे सैयद व तैयब की बारी आई, हमारे हाशमी व मुतलबी की बारी आई, हमारे सैयद व सरदार की बारी आई। तो अब नाम लेके नहीं बुलाया, पहले नाम ले लेके बुलाया जा रहा था, या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या यहया, या ज़करिया। लेकिन जब आमिना के लाल को पुकारा तो पुकारा कैसे? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा। उनको नाम ले लेके बुलाया, इन्हें अलकाबातो और साफ के साथ पुकार के बता दिया कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यही मेरे इमाम ने कहा था कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा,
बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा नबी। बस में आखिर का शम्मे फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद, है वो जाने मसीहा। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। मैं हजरत ईसा के जुमले यहां रख के चला जाता हूं। हजरत ईसा क्या कहते हैं हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। हजरत ईसा के अल्फाज इंजील बरनबास चैप्टर 42 में, आप इंटरनेट पे लिखें बाइबल बाय बरनबास, वहां चैप्टर 42 लिखें, या ये जुमले वहां, या पहला वर्ड लिखते फॉर्म नॉट वर्दी, आपके सामने इंटरनेट खोल के रख देगा बाइबल चैप्टर 42। हजरत ईसा कह रहे हैं फॉर्म नॉट वर्दी टू अनक्लोज द टाइज ऑफ द or the laces of the shoes of messenger of God whom you call Masiha, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end। हजरत ईसा फरमाते लोगो तुम जिसे मसीहा कहते हो, मैं ईसा उस आखिरी पैगंबर की जूतियों के तस्मे खोलने के भी अपने आप को लायक नहीं समझता। या रसूल who was made before me, जो मुझसे पहले बने थे, and shall come after me, और मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, and shall bring the words of truth, वो सच्चाई के अल्फाज लेकर आएंगे, and so his faith shall have no end, इसलिए उनका दीन कभी खत्म नहीं हो। और चलें इंजील बरनबासी, हजरत ईसा से लोगों ने निशानी पूछी थी। जब एक मौके पर हजरत ईसा ने, ये भी इंजील के अल्फाज है, देयर शैल नॉट कम आफ्टर हिम एनी ट्रू प्रॉफिट सेंट बाय गॉड, बट देयर शैल कम अ ग्रेट नंबर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स, ग्रेट सॉरो फॉर द शैतान शैल रेज देम अप। हजरत ईसा ने हुजूर अलैहि सलाम की खत्म नबुव्वत को बयान करते हुए फरमाया कि लोगों उन हुजूर के बाद कोई नया सच्चा नबी नहीं आएगा। हाँ, शैतान के खड़ा करने पर कई झूठे नबुव्वत के दावेदार होंगे। तो अब लोगों ने पूछी निशानी हजरत ईसा से कि हम सच्चे नबी को कैसे पहचाने, पहचान तो बता दें। हजरत ईसा ने निशानी बताई, ये भी इंजील के अल्फाज है, वेरीली आई से टू यू द मून शैल मिस द स्लीप इन हिज बॉयहुड एंड व्हेन ही शैल बी ग्रोन अप ही शैल टेक हर इन हिज हैंड्स द वर्ल्ड बीवेयर ऑफ कास्टिंग हिम आउट। फरमाया लोग यूके वालों आपको तो समझ आ रही होगी, लेकिन अपने गरमाला वालों के लिए थोड़ा मैं ट्रांसलेट कर जाऊं। वेरीली ओल्ड लैंग्वेज में, इंग्लिश ओल्ड लैंग्वेज में वेरीली कहते हैं बहुत सच्ची बात के लिए। वेरीली आई से टू यू, मैं सच्ची बात तुमसे कहूं, द मून शैल मिस द स्लीप इन हिज बॉयहुड, उनके बचपन में चांद उन्हें लोरियां देता होगा। हुजूर खत्म नबुव्वत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में चांद लोरियां देता होगा। एंड व्हेन ही शैल बी ग्रोन अप ही शैल टेक हर इन हिज हैंड्स, जब वो जवान हो जाएंगे वो चांद को अपने हाथों में ले लेंगे, चांद उनके कब्जे में होगा। द वर्ल्ड बीवेयर ऑफ कास्टिंग हिम आउट, दुनिया उन्हें ठुकराने के बारे में खबरदार रहे, यानी खबरदार दुनिया वालों, उस आखिरी नबी को ठुकराना बैठना जिनकी शान ये है बचपन में चांद लोरियां देता होगा, जवानी में चांद कब्जे में नजर आएगा। फिर दुनिया ने देखा नहीं, हुजूर से चांद बचपन में बातें किया करता था, इशारे पे चलता था, और दुनिया ने देखा नहीं कि जब उंगली के इशारे से चांद को तोड़ के जोड़ा तो एक हमारे पंजाबी के आशिक बोले, कहने के करके दुआ सोना सूरज नु मोड़ दा, आपे चन्न तोड़ दा ते आपे चन्न जोड़ दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कमाल में, हुस्नो जमाल में और एहसान में, पूरी कायनात में बेमिसलो बेमिसाल बनाया। इन जैसा हसीन भी कोई नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा राइतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह कान्ना शम्सा तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने कोई शय हुजूर से ज्यादा हसीन देखी नहीं, ऐसे लगता था कि सूरज हुजूर के चेहरे में चल रहा है, ऐसे हुस्न जमाल। अब ये हुस्न का चैप्टर बड़ा तवील है, मैं जहन में जो दुआ का वक्त सोच के बैठा था वो वक्त हो गया, लेकिन
गरमाला के आशिकाने रसूल और यूरोप से आए हुए हमारे आशिकाने रसूल, इनके चेहरों की मुस्कुराहटें ये इस बात का इजहार है कि हमारे मुकद्दर पे लोगों नाज करना चाहिए हमें कि अल्लाह ने हमारी किस्मत ऐसी बनाई है कि हुजूर इस्लाम का जिक्र हो रहा है, हमें खुशी हो रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपने नबी के जिक्र से हमें जलने वाला नहीं बनाया। अपने मुकद्दर पे नाज करो, इस लम्हे पर नाज करो। और फिर हजरत सैयद आयशा सिद्दीका ने एक जुमला बोल दिया हुस्न पर, कहती हैं मिस्र में उसने यूसुफ को देखकर फल काटते हाथ काट देने वाली औरतें अगर मेरे मदनी का चेहरा देख लेती, हाथ नहीं अपने कलेजे चीर डालती, उन्हें पता भी ना चलता। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक व मुख्तार बनाया। जिंदगी में कभी हम दोबारा मिले ना तो मुझे याद दिलाना, मैं यही हुस्न का मौजू लेके चलूंगा। मैं हुस्न पर और फिर इश्क पर आगे जो अगली मरहला इश्क है, और मैं तो वो चीजें लेकर फिर बैठा हूं दिल में। कहते हैं कि एन इश्क जिन्हां लग जांदा ते वो सुक जांदे वांग कानियां दे, कुछ सुक जांदे कुछ मुक जांदे नाल खलकत दे तानियां दे। किसे इश्क दा नाम बदनाम कीता ते कुछ सड़ गए ने वांग परवानियां दे। वारिस शाह इश्क दे बज्जे नहीं छुटदे, कैदी छुट जांदे जेल खानियां दे। हम तो उस महकमे वाले लोग हैं। अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब ने तो हमें उस इश्क के महकमे में डाल दिया। अब ये जो है, ये तारीफ क्यों की जाती है कि दिल में ताजीम बढ़े। ताजीम बढ़ती है, मोहब्बत लाती है, मोहब्बत बढ़ती है, इश्क की कैफियत में ले जाती है। और फिर वो कहता है कि इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया ते रोना कम होना, मिलदे रोंदे विछड़े रोंदे ते रोंदे ने विच रावा। और फिर उनकी आंखों में से इश्क के आंसू बहते। ये चेहरे देख रहा हूं, कोई याद महबूब में आंसू बहा रहा है, कोई हुजूर की याद में अश्क बहार होता है। ये आशिकों की महफिलें होती हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा माहौल इख्तियार करें कि हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें यही इश्क रसूल का माहौल देता है। हमारी जब कंसंट्रेशन को ठीक करता है। हम इधर उधर जो सोचते हैं कि जनाब मैं इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं, ये चीज वो चीज ये चीजें। आज के दौर का हमारा नौजवान बात का कंफ्यूजन में पूछता है, आई एम कंफ्यूज व्हाट आई हैव टू डू, वेयर आई हैव टू गो। हम इनको समझा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें बता दिया हमने जीना कैसे है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। अल्लाह तेरी इताअत कैसे करें, इसको और वाज़े कर दिया, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह ही की इताअत की है। और सिला कुरान ने बयान कर दिया, इताअत करोगे अल्लाह फरमाता मिलेगा क्या। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू। जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा मिलेगा क्या, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया। इज कंप्लीटली सक्सेसफुल जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार है। हम फरमाबरदारी वाली जिंदगी जिए, दुनिया में कहीं भी रहें दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों से नहीं छोड़ेंगे। इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिंदगी बसर करें। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, रिसर्च में आगे बढ़े, तालीम में आगे बढ़े, तरक्की में आगे बढ़े। अब जब वो जितनी रिसर्च करनी आगे बढ़े, जो टेक्नोलॉजी इख्तियार करना चाहे इख्तियार करें, मगर शरीयत के तकाजों में रहते हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए। शरीयत तरक्की से नहीं रोक रही, शरीयत बेहयाई से रोक रही है। शराब से, सूद से, जुए से, हराम कामों से। और आज वो कौमें भी रिसर्च करने के बाद इसी जुमले पर आई कि शराब जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया तो उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की मां। आज दुनिया जो है वो इस पूरी आप कहते हैं कि एक इकोनॉमिकल क्राइसिस के बाद इस नतीजे पर पहुंच रही है कि सूद जबरदस्त दुश्मन है मुआशरे का।
सूदी निजाम आज दुनिया इस पर आ रही है कि जनाब बदकारी, इसके नताइज बहुत भयानक है, बेहयाई के नताइज बहुत भयानक है। हमें अल्लाह उसके रसूल ने जिन कामों से बचने का हुक्म दिया, हमारी भलाई इसी में है। हम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानकर उन कामों से बचें जिनसे मना किया, और जिनके करने का हुक्म दिया उनको बचा लाएं, उन पर अमल करते रहें। और आज का इस अजीम शान इज्तिमा में जो अंदर बाहर फुल है, लोग खड़े हैं बाहर, और ये सब आज मेरे साथ नियत करके जाएं कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बसर करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिंदगी बसर करेंगे। और वो यूनान वाले आखिरी जुमले बोल जाए, यहां भी याद है मुझे, वो यूनान में हमारा एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। एक तो क्रीति जजीरे में हुआ, तो वहां जब ये मैंने जुमले बोले ना, एक लड़का खड़ा हुआ, क्या जी छोड़ी यार, शराब की बोतल निकाल के तोड़ी, उसने कहा आज से छोड़ी आज से। मजमे यार होते हैं यूरोप में, हम जाते हैं यार, ये आशिकाने रसूल हमारे वहां बड़े बड़े इज्तिमा करते। मैंने आखिर में यही कहा था, आज आपसे भी कह के जा रहा हूं कि वो किसी ने कहा था कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, मेरे नबी से मेरा ये रिश्ता हमारा जो है ना, यही शैतान तोड़ना चाहता है। यही शैतान हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी से दूर करना चाहता है, इनकी निस्बत से दूर करना चाहता है, इनकी मोहब्बत से दूर करना चाहता है, शरीयत से, दीन से दूर करना चाहता है। हम गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के बाकी नहीं है। हम गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन गद्दार नहीं है। कोई ऐसा बंदा है जो ये मुझे कहे कि जनाब गुनाह करते हुए मेरा इरादा यह था कि मैं नबी पाक का मुकाबला कर रहा हूं, माज़अल्लाह, गुनाहगार से गुनाहगार नौजवान भी हमारा कभी ये नहीं कहेगा कि गुनाह करते हुए मेरी ये नीयत थी कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर रहा हूं। नहीं, हम गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन हुजूर के बाकी नहीं है। हम मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन इस निस्बत पर ही नाज है, इसी निस्बत का सहारा है। हुजूर के उम्मती हैं, गुलाम है, और ये निस्बत कभी नहीं टूटने देना। कहीं भी रहो, दुनिया की रंगीनियों में ना खोना। जुमले में यूरोप और जाकर बाहर के मुल्कों में कहता रहता हूं, नौजवानों, मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आया, कि हम दावत इस्लामी वाले बयान करने के पैसे नहीं लेते। मैं कहता था यार मैं पैसे लेने तुमसे नहीं आया, लेकिन एक चीज मांगने आया हूं। हमने तुम्हें प्रदेश में भेजा जरूर है, तुम्हें ईमान बेचने के लिए नहीं भेजा। अपने ईमान का कहीं किसी वीजे किसी चक्कर में आके सौदा ना कर बैठना। नहीं बनते ना पेपर, नहीं ना होता कुछ, वापस आ जाना, हमारे पास बड़ी जगह है, अपने वतन में बड़ी जगह है। ईमान पर कंप्रोमाइज नहीं करना। ईमान बेच के हमें कोई पेपर, कोई वीजा, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। किसी लड़की के चक्कर में अपने ईमान का सौदा ना कर लेना। किसी माल के चक्कर में यूरो देख के, पाउंड देख के अपने ईमान का सौदा ना कर देना। तो ये निस्बत कभी टूटने ना देना। आज इस खूबसूरत इज्तिमा में मैं मैंने पूरे इज्तिमा में आपको नहीं कहा कि कोई ऊंचा बोल दो या नारा लगा दो, बल्कि नारों से मैंने कहा यार वक्त और आसान हो जाए दुआ का। मैं आपको आखिर में ये कहना चाहूंगा, नौजवानों, ये जुमले मेरे साथ सीने की आवाज से बोल दो कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, इस निस्बत को कभी टूटने नहीं देंगे। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, कल भी था। इसलिए कहता हूं नौजवानों, तोड़ दो शराब की बोतलें, फाड़ दो ताश के पत्ते, जला दो गंदी वीसीडीज, जला दो गंदे गाने की कैसेटें, छोड़ दो शराब, छोड़ दो सूद, छोड़ दो नशा, छोड़ दो जुआ, माँ बाप को सताना छोड़ दो, बेहयाई छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो, झूठ और गीबत को छोड़ दो, हसद करना छोड़ दो, जादू कराना छोड़ दो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ तुम्हारे गलत ताल्लुकात बन गए, उसे SMS कर दो कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और किसी जानिब क्यों जाएं, और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, अपना सब कुछ मदनी आका कल भी था। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था। इसलिए आज हम नियत करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह कभी अल्लाह रसूल के हुक्म को पामाल नहीं करेंगे,
शरीयत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी में, मोहब्बत रसूल में जिंदगी बसर करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह पाक हमें इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा अता करे और दावत इस्लामी के माहौल से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से भी बहुत सुन्नतें सीखने अमल करने का जज्बा मिलेगा। हमारे पास मदारिस है, जामियात है, स्कूल सिस्टम है, आप अपने बच्चों को इनमें लेकर आएँ। हमारे पास बहुत बड़ा ऑनलाइन का निज़ाम है, 30 से ज्यादा कोर्सेज ये मुझे हमारे इस्लामी भाइयों ने दिए हैं। ऑनलाइन का बाहर हमने स्टॉल भी लगवाया हुआ है। ऑनलाइन में क्या है, आपके आप मदरसे जामिया में नहीं, आप कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, यूके यूरोप में कहीं भी रहते हैं, आप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में रहते, कहीं भी रहते हैं, आप अपनी मर्जी का घंटा या आधा घंटा सिलेक्ट करें, दिन और रात में से कोई आधा घंटा या घंटा दें। आप कुरान पढ़ें, आप तफसीर पढ़ें, आप फर्ज उलूम सीखें। ये 30 किस्म के कोर्सेज हैं, आप इसका लें। आपको कौन सा कोर्स करना है, आप तहारत कोर्स करें, फर्ज उलूम कोर्स करें, कुरान हिफ्ज या नाज़रा पढ़ना चाहते वो भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। फिर इसके साथ हदीस कोर्स है, सीरत मुस्तफ़ा कोर्स है, आलिम कोर्स है, नमाज कोर्स है। नमाज तो सीख लें, ये 1 महीने का कोर्स है, आधा घंटा की रोज की क्लास है। आप ये कोर्सेज करें, दावत इस्लामी ये सर्विस दे रही है आपको। इस्लामी बहनों के लिए 27 कोर्सेज हैं, 28 इस्लामी बहनें इनको पढ़ाती हैं। आप कोर्सेज में ऑनलाइन में दाखिला ले लें। मदनी चैनल अपने घरों में चलाएं, मदनी चैनल इंशाल्लाह घर में सुन्नतों की बहारें लाए। किड्स मदनी चैनल आ गया, बच्चों को फजूल कार्टून दिखाने की बजाय अब किड्स मदनी चैनल दिखाएं। आपके बच्चे कार्टूनों वाली जो दिलचस्पी वो भी मिलेगी इनको, और इंशाल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दर्स भी मिलता रहेगा। अच्छे अखलाक सीखेंगे, बच्चों की लैंग्वेज में सिखाया जा रहा है उनको। और ये चीजें क्यों बनाई जाती हैं, दावत इस्लामी चाहती है हमारा मुआशरा सुन्नतों का, अमन का गहवारा बन जाए, हम भी बाअमल हो जाए, हमारी आने वाली नस्लें भी बाअमल बने। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।